तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आर.एस. अग्रवाल का जो हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है। उस सीरीज का ये वीडियो नंबर होगा हमारा, ये हमारा वीडियो नंबर होगा, ठीक है, 9, ठीक है। पार्ट नंबर ये हमारा होगा 9। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है 3 संख्याएँ 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, तो अनुपात में संख्याएँ दी हुई तो उसको x कंसीडर करके सोल्व करते हैं, ठीक है। x कंसीडर करके सोल्व करते हैं यदि हमें इस प्रकार से क्वेश्चन में नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो इसको x कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको 5x कंसीडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 6x, ठीक है, मल्टीप्लाई 7x, ठीक है। और ये दिया है हमें 5670। इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 5670। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो इन सब का मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करो, या फिर पहले ही कैंसिल कर दो। हमें पहले ही कैंसिल करना आसान रहेगा, इसलिए पहले ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 के पहाड़ से कैंसिल हो जाएगा, 7 8 56, 7 एकम 7 और 0 का 0। अब इसे 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 एकम 5 बच जाएगा 3, 31 हो जाएगा, 5 6 30, फिर 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10। इधर से ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x और x का मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा x क्यूब। ये 6 से कैंसिल होगा, तो 6 दूनी 12 बच जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, कितना ये 42, 6 7 42। अब 27 जो है वो किसका क्यूब होता है? 3 का। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 3। x का वैल्यू 3 आ गया है, x का वैल्यू 3 आ गया है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि 7x का वैल्यू निकालना है। तो 7x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 3 ये कितना हो जाएगा? 21। 7 3 21, यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 21, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें दिया है 2 संख्याएँ 4:5 के अनुपात में है। 2 संख्याएँ 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात हमें निकालना है। 2 नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर दिया है हमें 4 अनुपात, सेकंड नंबर दिया हुआ है 5। पहली संख्या में 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 पर 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि मतलब ये कितना हो जाएगा? 6/5। 6/5 मतलब कि पहली संख्या में 6/5 की क्या कर दी? वृद्धि। दूसरी संख्या में 20% की कमी मतलब 5 पर 1 की कमी। 5 पर 1 की कमी मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 4/5। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके बाद परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमें इन परसेंटेज वैल्यू को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो दूसरी संख्या में 20% की कमी मतलब कितना हो जाएगा? 4/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो में है तो रेशियो में ये 4 से
4 कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 1, इसका इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना बचेगा 6:5, 6:5। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 6:5, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात। स्पीड का रेशो निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1:2:3 और यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3:2:1। अब चूँकि हमें स्पीड निकालना है और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये सब क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो भी बचा है उसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं 1/3:1 लिखो या 3 लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3:3:9, या फिर यहाँ पर हम लोग एलसीएम 3 एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, या 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में। ठीक है, तो 3 का यदि एलसीएम ले लिया और 3 का यहाँ पर गुना कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी यह यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1:3:9। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है, मतलब यहाँ पर हम लोग इसे टाइम मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसे टाइम मान सकते हैं। ठीक है, रेबिट दिया हुआ है और डॉगी दिया हुआ है। ठीक है, टाइम मान सकते हैं इसको, जो कि दिया हुआ है 5 और 3। ठीक है, रेबिट यदि 5 छलांग लगाता है, जितनी देर में रेबिट 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में कुत्ता क्या करता है 3 छलांग लगाता है। ठीक है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। इसकी 3 छलांग में तय की गई डिस्टेंस के इक्वल है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कुत्ते तथा खरगोश की चालों का अनुपात। यहाँ भी स्पीड पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि ये हो जाएगा 3/5 रेशियो, ये हो जाएगा 1/3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर और 5 का इधर, तो ये कितना हो जाएगा 3×3=9 रेशियो 5×1=5, 9:5, इसका क्या हो जाएगा आंसर 9:5। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दिया है एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात। प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात दिया हुआ है 4:5, 4:5, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात, विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 3:2 दिया है।
तो प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात निकालना है। प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात निकालना है। तो ये इस एक प्रकार से ए बी, ठीक है, और बी सी वाला रेशियो बन गया है। तो हमें यहाँ से ए सी निकालना है। इस प्रकार से रेशियो बन गया है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बी तो कॉमन आउट है, मतलब पी एस निकालना है, मतलब ए सी निकालना है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, रेशियो 5 एकम 5, मतलब 6:5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। अंशुल जो है वो इंग्लिश में साइंस से 2 गुने अंक लिए। इसमें एक्स लिया है तो इसमें 2x अंक लिए हैं। अब इसने आगे क्या दिया है, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके प्राप्तांक। इंग्लिश साइंस प्लस मैथ्स में उसका कुल प्राप्तांक कितना दिया हुआ है 180। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात ये हो तो उसके विज्ञान में कितने अंक प्राप्त है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मैथ्स का अंक कितना मिल जाएगा, मैथ्स का अंक मिल जाएगा यहाँ से हमें 180, और इंग्लिश और साइंस का कितना है, इंग्लिश और साइंस का मिलाकर 3x हो जाएगा, जो कि इधर आके कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा। अब अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात दिया है। अंग्रेजी में कितना है 2x रेशियो या डिवाइडेड बाई, जिसको हम लोग रेशियो को हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें अंग्रेजी और गणित दिया हुआ है। ठीक है, तो अंग्रेजी का तो 2x हो गया और गणित का कितना हो जाएगा 180 - 3x, 180 - 3x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2:3। कितना दिया हुआ है 2:3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 त्रिया 6x, 2 त्रिया 6x इज इक्वल टू 18 दूनी 36, 360 माइनस 3 दूनी 6x, 6x इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना 12x इज इक्वल टू 360। ये कितना हो जाएगा 12 त्रिया 36, मतलब कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। x का वैल्यू 30 है, तो हमें साइंस में कितना, यदि क्योंकि साइंस का भी x ही है तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, x का वैल्यू 30 है और साइंस में ही भी, साइंस का जो हमने वैल्यू माना था वो भी x ही है, तो इसका वैल्यू 30 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। मुर्गों की संख्या निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कुछ गाय और कुछ मुर्गे हरि के पास हैं और कुल सिरों की संख्या दी है, तो क्योंकि सिर सबके पास एक होते हैं तो इसको हम लोग एक की संख्या में ही मानेंगे। ठीक है, x प्लस है ना, एक से लिखने की ज़रूरत नहीं है और एक y लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिरों की एक संख्या होती है जो कि कितनी दी हुई है, टोटल 48 है। मतलब कुल गाय और कुल मुर्गे उसके पास कितने होंगे 48।
ठीक है, जिसमें से कुछ गाय है और कुछ क्या है, मुर्गे हैं। तो मुर्गों की संख्या हमें निकालना है कि मुर्गे उसके पास कितने हैं। पैरों की संख्या 48 है। क्योंकि गाय के पास 4 पैर होते हैं इसलिए 4x होगा, और मुर्गे के पास 2 पैर होते हैं इसलिए 2y होगा। और यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हुई है, 140। अब इक्वेशन को विलोपित करने के लिए हम लोग किसी एक वैल्यू को सेम बनानी पड़ेगी, एक्स को या वाई को। अब एक्स को या वाई को सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से डिवाइड करो, या फिर इक्वेशन नंबर 1 को 4 से या 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि इससे डिवाइड करने से क्या होता है, संख्याएँ छोटी हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यह हो जाएगा 70। अब इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लेते हैं। ये वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x में से -2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x। 48 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 22। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो गायों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर गायों की संख्या 22 आ गई। यदि गायों की संख्या 22 है और टोटल कितना है, 48 है, तो मुर्गों की संख्या कितने हो जाएगी, 26। 48 में से 22 जाएगा तो बचेगा कितना, 26। 26 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है। यहाँ पर 33.1/3% दिया हुआ है। 33.1/3%, इनको हम परसेंटेज चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1/3। कैसे आया, हम लोग परसेंटेज चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग परसेंटेज चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि पहले व्यक्ति का उत्पादन, एक पहला व्यक्ति है और एक सेकंड पर्सन है। ठीक है, पहला व्यक्ति कितना उत्पादन करता है नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये कितना है, दूसरे व्यक्ति का 1/3 है। दूसरा कितना उत्पादन करता है, 1500 पेज, ठीक है, जो कि कितना है, 50%। 50% मतलब कि 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 सती 14, ठीक है, 2 सती 14, एक बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 0 का 0। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 शून्य 0, 3 बचे 15, 3 7 21 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 22, 2250। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2250। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 हमें दिया है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, फीमेल एंड मेल का अनुपात दिया हुआ है, जो कि कितना है, 3:5। स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम है, 40 कम है। कम या अधिक के केस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 2x का, सॉरी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 40 है, ठीक है, 40 है। तो यहाँ से हमें 1 का वैल्यू मिलेगा, जो कि 1 का वैल्यू कितना है, 20 है। अब
इसने पूछा क्या हमें, कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। यहाँ पर फीमेल कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर फीमेल मिल जाएगा 20×60 और मेल कितना है, मेल कर्मचारी यहाँ पर है 20×5 100 100 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। उनके लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया है। ठीक है, दो संख्या यदि ax और bx है, ठीक है, ax इंटू bx है और उनका एलसीएम तथा एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ। ठीक है, ये हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। ठीक है, इसको हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब दो संख्याएं दी हुई है, मतलब कि 3x और 4x। ठीक है, 3x और 4x और इनका जो गुणनफल का प्रोडक्ट दिया हुआ कितना है, 2028 दिया हुआ है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा कितना, 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4×5 20, भाग नहीं जा रहा, भाग की 4×7 28। इसको कर देते हैं 3 से कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, x और x का मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर। इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3×3 बच जाएगा कितना, 2, 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, 3 9 की 27। x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 169, 13 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 13। x का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 13। x से यदि 13 है तो इनका योगफल पूछा हुआ है हमें। ठीक है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x। ठीक है, अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 39 प्लस 13 52। इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, कैरी 1, 5 3 8 और 1 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, ये 91 कितना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया हुआ है a = b का 4/5, b = c का 5/2 हो तो a अनुपात c क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a इधर आ जाएगा और यहाँ से c इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a/b, a/b को a/b लिख सकते हैं और ये कितना हो जाएगा, 4:5। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें a/c निकालना है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, b/c। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5:2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें a/c क्या मिलेगा,
देखिए ये कैंसिल करना, केवल ए अनुपात सी निकालना है तभी करेंगे हम लोग, अन्यथा कैलकुलेशन के बाद कैंसिल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो अनुपात मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया हुआ है संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े की परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो इसका इक्वेशन कैसे बनता है, इसका इक्वेशन बनेगा 6, ठीक है, क्या जोड़े, मतलब कि इसमें x जोड़ देते हैं, 6 + x डिवाइडेड बाई 7 + x, ठीक है, = 15 + x 17 + x, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है ए अनुपात बी प्रोपोर्शियो, मतलब कि समानुपात, ठीक है, सी रेशियो डी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, उसी फॉर्मेट में हमने 6 + x डिवाइडेड बाई 7 + x लिखा है, और = सी डिवाइडेड बाई डी, मतलब कि 15 + x डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई x, मतलब कि हम लोग इस फॉर्मेट से, ठीक है ना, इस फॉर्मेट से हम लोग ये वाला इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। अब आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 कितना होता है, 102, और ये कितना हो जाएगा 17x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा +6x + x² = इधर कितना हो जाएगा, 15 × 7 105 + 7x + 15x + x², ठीक है, +x²। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, जैसे x² से x² कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इक्वल के दाएं पक्ष बाएं पक्ष में है और साइन क्या है, सेम है, ठीक है। अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ से ऐड हो जाएगा 70x + 6x, और इधर से ऐड हो जाएगा 7x + 15x, ये कितना हो जाएगा 23x, और ये कितना हो जाएगा 22x। 22x से इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा x, और 102 इधर जाएगा तो 105 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 3। x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है, इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों में भरा जाता है। इसमें इस आयतन में दूध और पानी का मिश्रण समा सकता है। इन 3 पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 और 5:2 है। इन 3 पात्रों में के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं चौथा पात्र, ठीक है, चौथा पात्र कौन सा होगा, चौथा पात्र यहाँ पर डी मान लेते हैं, ठीक है, चौथे पात्र डी मान लेते हैं।
ठीक है। टोटल इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना है 5 में से इसमें मिल्क को काउंट कर लेते हैं इधर के साइड, और इधर के साइड हम लोग काउंट कर लेते हैं वाटर को। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पात्र में, ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 में से मिल्क कितना है 4। ठीक है, 5 में से मिल्क कितना है 4, लेकिन फर्स्ट पात्र का आयतन कितना है 3 है, प्लस दूसरे पात्र में कितना है, दूसरे पात्र में 4 है, 4 में से मिल्क कितना है 3, दूसरे पात्र का आयतन कितना है 4, प्लस दूध और पानी का अनुपात भी निकालना है हमें। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसका रेशियो बना रहे हैं 5:2, मतलब कि 7 में से 5 कितना है दूध है, लेकिन इसका आयतन कितना है तो 5। रेशियो यहाँ पर पहले पात्र में वाटर कितना है 5 में से 1, इसका आयतन कितना है 3, प्लस दूसरे पात्र में 4 में से 1, आयतन कितना है 4, प्लस दूसरे पात्र में 7 में से 2, आयतन कितना है 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 35 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, मतलब यहाँ 7 बचा, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 7 कितना हो जाएगा 84, 12 7 कितना हो जाएगा 84, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 3 105, 35 3 105, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35, मतलब 5 5 25 और 25 5 125। ठीक है, रेशियो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 7 35 क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 35 एलसीएम आ गया। ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 7 35, मतलब 7 3 21, प्लस इधर कितना हो जाएगा 35, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 दाम 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 105 230, 230 और 84 कितना हो जाएगा 314, 314/35 इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग बना के हम लोग लिख लेते हैं, इसका जो रेशियो बनेगा 314 डिवाइडेड बाई 35, रेशियो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 50 और 35 85 प्लस 21 कितना हो जाएगा 106, तो ये हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 35। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के पहाड़ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहाड़ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 पंजे
10, फिर एक बच जाएगा 2 7 14, रेशियो 2 पंजे 10 और 2 3 6, 157/53। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 108। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम चाय वाले को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। इस मिश्रण में यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य क्या होगा। यहाँ 3 प्रकार की चाय है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्रकार के, सेकंड प्रकार के और थर्ड प्रकार के, ठीक है, थर्ड प्रकार के। और एक इसका क्या तैयार कर लिया गया है, मिक्सचर, ठीक है, इसका मिक्सचर तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर इनका जो मूल्य है वो कितना है, एक प्रकार की चाय है उसका 126 है, एक प्रकार की चाय है उसका 135 है, तीसरे प्रकार की चाय का नहीं पता। और मिक्सचर का मूल्य जो है वो कितना है, 153 रुपये है। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, 1:1:2, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 4। तो मिक्सचर का कितना बन जाएगा, 4। क्योंकि मूल्य इनका निकालना है तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 126 प्लस 135 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मिक्सचर का मूल्य 4 3 12, 4 5 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, 1 4 एकम 4 और 2 कैरी का कितना हो जाएगा, 6, 612। 126 और 135 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 45 55 56, 256, ठीक है। 256 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 256 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 612 माइनस 256। 256 इसमें से जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। दस में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 0। 0 और 5 में से कितना जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। 306 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2x है तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 एकम 2 बच जाएगा, 1 2 पंजे 10, कुछ मिस्टेक, 5 और 6 यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर 256 नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 261, ठीक है, 261 आएगा। 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 1।
x इक्वल टू बचेगा कितना, 1, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 5, और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, 2 एकम 2 बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा 15, 2 सत्ती 14, फिर 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बच जाएगा, दशमलव लगेगा, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 175.5। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया है, कुछ राशि ABCD के बीच में क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि A को C से 1000 अधिक मिलते हैं तो B का भाग कितना है। B का हिस्सा निकालना है हमें। यहाँ से दिया है A, B, C और D, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:4 और 3। यहाँ पर दिया है A को C से 1000 अधिक मिलते हैं। A और C का कंपैरिजन है। ठीक है, 1000 अधिक मिलते हैं। अधिक या कम के केस में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है। एक का वैल्यू कितना है, 1000 है। एक का वैल्यू यदि 1000 है तो B का भाग कितना है, तो B के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, वो B का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो B का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर 2000। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है एक संख्या का 40%। पता नहीं वो संख्या कौन सी है, पता नहीं वो संख्या कौन सी है संख्या। ठीक है, इसका 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। 20% का दुगुना। ठीक, दूसरी संख्या पता नहीं कौन सी है। ठीक है, 4/7 है। 4/7 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है। B इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, और ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 से 4 2 बार। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई B मतलब कि A रेशो B इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/7 मतलब कि 10:7। 10:7 ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया हुआ है, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 5 बनाना दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 4 एप्पल दिया हुआ है। इसका मूल्य क्या है, 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है, के इक्वल है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें एप्पल मतलब बनाना और एप्पल का अनुपात बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एप्पल को इधर लाएंगे। ठीक है, तो 7 एप्पल में से 4 एप्पल जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3 एप्पल, और 5 बनाना में से 3 बनाना जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बनाना। ठीक है, तो एप्पल को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा बनाना
डिवाइडेड बाय एप्पल मतलब कि बनाना रेशियो एप्पल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर ले आएंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है P प्लस क्यू का 20%। P प्लस क्यू का 20%। 20% मतलब 1/5 इज इक्वल टू P माइनस क्यू। P माइनस क्यू का 50% मतलब 1/2। तो P रेशियो क्यू हमें निकालना है। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 5P माइनस 5Q। Q को इधर ले आओ तो ताकि पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, तो ये माइनस का 5Q इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5Q मतलब कि ये इधर क्या हो जाएगा ये 7Q इज इक्वल टू 2P को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2P हो जाएगा। 5P में माइनस का 2P जाएगा तो बचेगा कितना 3P। क्योंकि P रेशियो Q बनाना है हमें तो Q को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7:3 इज इक्वल टू P रेशियो Q। P रेशियो Q 7:3 ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।